ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध 50वां अध्याय। जरासंध के भय से श्री कृष्ण जी का समुद्र में द्वारकापुरी बसाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, अब भगवत दशम पूर्वार्ध के उपरांत उत्तरार्ध की कथा ध्यान से सुनिए। पूर्वार्ध के 41वें अध्याय में जो जरासंध की चर्चा मैंने तुमसे की है, अब वहीं से इस कथा का फिर से आरंभ करते हैं। उन्हीं दिनों जब जरासंध के अत्याचारों से प्रजा बहुत व्याकुल थी, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने यादवों की रक्षा यदुकुल को बचाने के लिए बहुत से यादवों को साथ ले समुद्र में प्रवेश किया और समुद्र में बहुत दूर जाकर उन्होंने एक बड़ा ही सुदृढ़ किला बनाया, नगरी बसाई और उसका नाम द्वारकापुरी रखा। इधर मथुरा के वे कंस को पहले ही मार चुके थे, परंतु जरासंध जो कंस का ससुर था वह और भी बहुत दुखदायी हो गया। उससे आतंकित हो श्री कृष्ण जी द्वारका में तो बसे, परंतु मथुरा में रहे शेष यादवों के लिए उन्होंने सदैव चिंतित ही रहना पड़ता था। उधर कंस की दोनों विधवा पत्नियां, जिनका नाम अष्टि और प्राप्ति था, जो जरासंध की पुत्री थी, जिसे अपने कंस के मारे जाने पर अत्यंत ही दुखित थी और वैधव्य के शेष जीवन को ऐसे अति कठिन कष्ट से व्यतीत कर रही थी, जिसमें उन्होंने पिता के घर में निवास करना अच्छा समझा और चली भी गई। वहां जाकर उन्होंने अपने भाई जरासंध से रो रो कर सारा दुख कहा। उस दुख को सुन जरासंध को बड़ा क्रोध आया। उसने मथुरापुरी को जला देना चाहा। इसके लिए उसने सारे देश विदेश में राजाओं को सूचना दी और वो अपने हाथी घोड़े रथों की चतुरांगनी समस्त सेना सजा उसके पास आए। उसने सबको साथ ले मथुरा पर धावा बोल दिया। उससे पहुंचते ही मथुरापुरी को चारों ओर से घेर लिया। मथुरा यादवों की राजधानी थी। उस पर जरासंध की तथा अन्य सभी राजाओं की चतुरांगनी सेना समुद्र की उताल तरंगों से उमड़ती हुई टूट पड़ी, जिसकी सेना का अंत न रहा। तब उन सेनाओं को इस प्रकार उमड़ती देख द्वारकावासी भगवान कृष्ण और भी क्षुब्ध हो उठे। उन्हें अपने सुहृदय बंधुओं के लिए बड़ी चिंता हुई, जिनके दुख का नाश करने, पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया था। उन्होंने सोचा, पहले इस सारी सेना का संहार करूं या जरासंध को मारूं। निदान उन्होंने जरासंध की सेना को ही मारने का विचार निश्चय किया, क्योंकि पृथ्वी का भार यह सेना ही है। इस कारण उन्होंने पहले उसे ही मारना उचित समझा। उन्होंने सोचा, यह संपूर्ण राजाओं की सेना एकत्र करके लाया, अतः बारंबार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। मैं यहीं बैठे बैठे सबको मार डालूंगा। एक एक को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूंगा, जबकि पृथ्वी का भार उतारने, सज्जनों की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। अब निश्चित होकर मुझे इस कर्म को करना चाहिए। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, तब तब उसे नाश करने और धर्म की स्थापना करने को मैं अवतार लेता हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय सूर्य के समान कांतिमान ध्वजा कवच से सुसज्जित सारथी सहित 2 रथ शीघ्र ही आकाश से वहाँ उतरे। अब अकस्मात उस रथ को वहाँ आए हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलदेव से कह बोले, हे आर्य श्रेष्ठ, आप जिनकी रक्षा करते हैं, उन्हीं यादवों पर आज महासंकट उपस्थित हुआ है। अतः इस आए हुए रथ को में बैठकर इसकी समस्त सेना का संहार कर अपने यादवों के कष्ट को दूर कीजिए। हे वीर, साधुओं का कल्याण के लिए ही आपका जन्म हुआ है। देखिए, यह जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना उपस्थित हुई है, जिसके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। इसके भार को दूर कीजिए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, इतने में ही आकाश से उतरा हुआ रथ उनके पास आकर खड़ा हो गया। फिर तो कृष्ण बलराम दोनों भाई शीघ्र ही उस रथ पर जा बैठे और उनमें रखे हुए सुंदर कवच और शस्त्रों को धारण कर अपनी थोड़ी सी सेना के साथ जरासंध से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही मथुरापुरी के बाहर निकले। दारुक सारथी ने प्रचंड ध्वनि की, जिसे सुन जरासंध के सैनिकों का हृदय कंपित हो गया। इतने में जरासंध ने देखा श्री कृष्ण बलराम मुझसे युद्ध करने आए हैं। तब तो वह अत्यंत ही क्रुद्ध होकर उनको दपट कर बोला, ये अधम, तू मुझसे युद्ध करने क्या आया है? मैं तेरे जैसे छोकरे से क्या युद्ध करूं, क्योंकि तू युद्ध करते करते
छिप जाता है, इसलिए मैं तुझसे युद्ध करना उचित नहीं समझता। फिर भी ये तू युद्ध करना चाहता है तो ठहर, भागना नहीं। मैं शीघ्र ही तुझे अपने बाणों से खंड खंड करके अभी यम के हवाले करता हूँ। मूर्ख कृष्ण, अब या तो संग्राम के बीच मैं ही रहूंगा या तू ही। अब जरासंध के इस वचन को सुनकर श्री कृष्णचंद्र बोले, जरासंध ये क्या बकवाद करता है? सूरवीर संग्राम को पाकर व्यर्थ को बकवाद नहीं करते, किंतु अपना पुरुषार्थ दिखलाते हैं। तेरी मृत्यु तो निकट है, इसी कारण मैं तेरी बात पर ध्यान नहीं देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान कृष्णचंद्र और बलदेव जरासंध के ऊपर अपने सैनिकों सहित जाकर वैसे ही टूट पड़े जैसे वायु, बादल, धूलि और आदि सूर्य अग्नि पर टूट पड़ते हैं। इधर जब मथुरापुरी में वज्र वनिताओं से ने यह युद्ध की उड़ी धूलि को, कृष्णचंद्र के छिपे रथ को न देखा तो वे अपनी अटारियों, महलों और द्वारों पर खड़े हो शोक में अत्यंत ही विह्वल हो गई। उधर युद्ध छिड़ गया था, बाणों की भयंकर वर्षा हो रही थी। जरासंध के सैनिक बड़ी वीरता से कृष्ण के सैनिकों को मार रहे थे। तब अपने बंधुओं को अत्यंत आहत देख श्री कृष्ण जी ने बड़ी वीरता से अपना धनुष बाण चलाना आरंभ किया। देवताओं से पूजित प्रत्यंचा से निकले बाण शीघ्रतापूर्वक जरासंध के वीरों का प्राण हरण करने लगे। बात ही बात में कटे हुए रथ, हाथी, घोड़े और वीरों की में संग्राम भूमि पट गई। उनके शरीर से निकले हुए रक्त से उड़ी हुई धूल शांत हो गई, रक्त की धारा बह चली। फिर तो बारंबार हाथी, घोड़े, मनुष्य ही कटते रहने से जो भीषण रक्त प्रवाह हुआ, उसे जो नदी की धारा और बढ़ी, तो उसमें वीरों को खंडित भुजाएं सर्प के समान बहती हुई दिखाई पड़ती थी। वीरों के खंडित सर उस बहती हुई धारा में कछुए के समान जान पड़ते थे। मरे हुए हाथी टापू के समान, मरे हुए घोड़े घड़ियाल के समान उछलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वीरों की लंबी लंबी भुजाएं जंघाएं मछली के समान तथा केस सिवार के समान दिखलाई पड़ रहे थे। हे राजन, उस नदी की वेग गति धारा में वीरों के खंडित शास्त्र इस प्रकार बह रहे थे मानो वन में झाड़ झंखाड़ बह रहे हों। वीरों के शरीर से आभूषण उस रक्त की धारा में कंकड़ पत्थर के समान बह रहे थे। युद्ध इतना भीषण हुआ कि जैसा कभी नहीं हुआ था। महातेजस्वी बलदेव जी अलग ही संग्राम के बीच अपने मूसला युद्ध से मार मार कर रक्त की नदी बहा रहे थे, जिसे देखकर कायर भयभीत हो जाते थे, किंतु वीरों को आनंद होता था। श्री कृष्ण जी इस प्रकार दुर्मद शत्रुओं को मारकर समुद्र समान दुस्तर और भयंकर जरासंध की सेना का नाश कर रहे थे, जिसके लिए यह एक साधारण सी बात थी। यह वासुदेव के पुत्र, जगत के ईश्वर श्री कृष्ण और बलदेव के लिए कुछ विशेष पराक्रम की बात न थी, क्योंकि अत्यंत गुण वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी लीला से ही तीनों लोगों को उत्पन्न, पालन और संहार करते हैं। तब भला उन श्री कृष्णचंद्र के लिए जरासंध को मारना कौन सी आश्चर्य की बात है। फिर भी मनुष्यों को अनुकरण कराने के लिए उन्होंने ऐसा आश्चर्यमय कर्म किया। बहुत देर तक इस प्रकार युद्ध होता रहा। जरासंध की सेना नष्ट हो गई, स्वयं वह भी बहुत थक गया। जब उसने देखा प्राण मात्र ही अवशेष रहा, तब उस बलवान को जैसे कोई सिंह दूसरे सिंह को पकड़ता है, वैसे ही बलदेव जी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसके वरुण पास तथा मनुष्य पास को लपेटकर बांधने लगे। परंतु अभी इससे और भी काम लेना था। यह कहकर कृष्ण जी ने बलदेव जी को उसे छुड़वा दिया। वह जिस समय त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण बलदेव जी ने उसे छोड़ दिया था, वह लज्जित होकर मन में विचार करने लगा, अब घर पर जाकर क्या कहूँगा, इससे वन में चलकर तब करूँ। फिर तो वह चुपचाप वन की ओर चला गया। चलते चलते कुछ दूर गया तो उसे मार्ग में ऐसे राजा लोग मिले जिन्होंने राजनीति की बातें समझाकर घर को लौटा दिया। फिर वह मगध में अपने घर को लौटाया। इधर श्री कृष्ण बलदेव शत्रुओं की सेना को मार अपने साथियों सहित मथुरापुरी में आए। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाकर उनकी प्रशंसा और स्तुति की। श्री कृष्ण मथुरा निवासियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। सूत, मागध, बंदीजन उनकी विजय का यशोगान करने लगे। सारा नगर उत्सवमय हो गया। सब जगह भेरी, तुरही, वीणा, बांसुरी, मृदंग, गादिक बाजे बज रहे थे। मार्ग में छिड़काव हो रहा था। पताकाएं लगी हुई थी और जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे थे। इस प्रकार से कृष्ण जी ने शुभागमन से घर घर बंधनवार टांगे गए थे। मथुरापुरी अत्यंत ही शोभायमान लग रही थी। नगर के स्त्री पुरुष के श्री कृष्ण के ऊपर फूल, दही, अक्षत और अंकुरों की वर्षा कर रहे थे। स्नेह स्त्रियों से प्रफुल्लित हो
नेत्र भर श्री कृष्णचंद्र जी को देख रही थी। उसी समय युद्ध क्षेत्र में आए हुए सूरवीर राजाओं के बहुत से धनुषों के एक बड़े गट्ठर को लाकर श्री कृष्ण जी ने राजा उग्रसेन के सामने रख दिया। उसे देखकर और समाचार सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। पश्चात कुछ दिनों का अंतर देकर जरासंध अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया, परंतु वह मथुरापुरी श्री कृष्ण से ऐसे रक्षित थी कि उसका कोई वश न चला और वह लौट गया। जब जब वह आता, भगवान कृष्ण जी यादव की सेना साथ ले उसे मार भगाते, परंतु जब वह 18वीं बार आना ही चाहता था, उसी बीच देवर्षि नारद का भेजा हुआ काल यवन नाम का एक अद्वितीय योद्धा अपने साथ महामलेच्छ और अत्यंत भयानक 3 करोड़ मलेच्छों के साथ लेकर मथुरा पर चढ़ गया। उन मलेच्छों की छोटी मोटी भुजाएं, लंबे लंबे गले, मैले दांत, भूरे केस और धुंधली जैसी लाल लाल आंखें थी। उन मलेच्छों ने आकर मथुरा के चारों ओर से घेर लिया। नारद जी ने कहा कि यादव तुम्हारे समान हैं, तुम लोग उनसे युद्ध करो। इससे दुरात्मा काल यमन को आया देख कृष्ण जी बलदेव जी के साथ ले उस कष्ट का विचार करने लगे। उन्होंने उस समय काल यमन को दूसरा कंस ही समझा, क्योंकि वे नारायण रूप हरि भगवान और ईश्वर ही हैं। उन्हें सब कुछ ज्ञात था, उन्होंने कुछ भी छुपा नहीं था, तथापि वे सब कुछ नर लीला कर रहे थे। उन्होंने बलराम जी से कहा, हे भाई, यह काल यवन को तो बड़ा बली जान पड़ता है, इसने आकर हमको घेर भी लिया है। अब तो कल और परसों तक जरासंध भी अवश्य चढ़ जाएगा। यदि हम इससे इधर युद्ध आरंभ करते हैं तो उधर कहीं बीच में ही जरासंध न चढ़ावे, फिर तो यह हमारे सब भाई बंधुओं का संहार कर डालेगा, और यदि यह नीच न मरा तो हम सबको बांधकर अपने नगर ले जाएगा, क्योंकि यह बड़ा बलवान है। इसलिए अब ऐसा उपाय किया जाए कि जहाँ कोई मनुष्य न पहुँचे, ऐसे स्थान में अपने जाति भाइयों को रखने के लिए एक किला बनवाकर उसमें इन सबको भेज दिया जाए, फिर इस काल यमन को मैं मारूंगा। ऐसा विचार कर श्री कृष्ण ने एक बड़ा ही दृढ़ किला बनवाया। इसके रचयिता विश्वकर्मा थे, जो बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यमय था। यह किला क्या था? एक संपूर्ण नगरी थी। उसमें राजाओं के रहने, घूमने टहलने योग्य बड़े बड़े बाजार, गली और चौक बने हुए थे। बीच बीच में स्थान बनाने के लिए जगह छोड़ दी गई थी, और उसमें जहाँ तहाँ कल्प वृक्ष और लता युक्त फूलों के बाग लगे हुए थे। चित्र विचित्र फुलवारी थी। सुवर्ण शिखर से आकाश को स्पर्श करने वाले स्फटिक मणि के ऊंचे ऊंचे महल बने हुए थे, जिसमें ऊंचे ऊंचे द्वार थे, और उन नगरी में घोड़ों के बांधने, अन्न भरने के लिए लोहे और पीतल के स्थान बने हुए थे। नगर के ऊपर सुवर्ण के कलश ढक्कन किवाड़ों के रूप में विराजमान थे। जिन कलशों से नगर की बड़ी शोभा हो रही थी, उन पर पद्मराग के शिखर थे, वहाँ पर पृथ्वी मरकट मणि से बनी हुई थी। इस प्रकार शोभित सुवर्ण के गृह जहाँ तहाँ बने हुए थे। देवताओं के मंदिर विचित्र चित्र सारी बनी हुई थी। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग निवास करते थे। इनमें यादवों की राजा उग्रसेन का महल तो और ही शोभायमान था। उस अवसर पर देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के लिए सुधर्मा नाम की सभा कल्पवृक्ष भेजे, जो मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, क्योंकि ये तो सभा में वास करता इस सभा में वास करता है, उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, शोक, मोह अधिक नहीं सताते। इसके अतिरिक्त उसी समय वरुण जी ने श्री कृष्ण जी के लिए मन के समान गमन करने वाले श्वेत वर्ण के श्याम कर्ण घोड़े भेजे। कुबेर जी पद्म, महापद्म, मत्स्य, कूर्म, कुंद, नील, कुमंद, शंख, खर्व नामक 9 प्रकार की विभूतियाँ भेजी, जिससे उन्हें किसी प्रकार का अभाव न होने पावे। भगवान श्री कृष्ण अपने सब परिवार को वहाँ पर योग माया के बल से पहुंचाकर बलराम जी से सम्मति कर प्रजा की रक्षा के लिए केवल कमलों की माला पहने हुए बिना शस्त्र ही नगरी के बाहर निकले। इस प्रकार 50वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।